सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं स्वाति सेजवानी, स्वागत करती हूं आपका उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। लेके आ गई हूं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग सा लेक्चर, लोशंस। ठीक है, अब लोशंस जो है, लोशन टॉपिकल प्रिपरेशन में आता है जिसको कि हम स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं। लोशन जो है जनरली लो से मीडियम विस्कोसिटी का होता है, मीन्स इसकी विस्कोसिटी कम भी हो सकती है, मीडियम भी हो सकती है। लोशंस जो है मेडिकेटेड भी हो सकते हैं, नॉन मेडिकेटेड भी हो सकते हैं। इट मीन्स ड्रग भी हो सकती है आपके लोशन में, और आपके लोशंस ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें कि ड्रग ना हो। ठीक है, तो लोशन जो है ऐसी टॉपिकल प्रिपरेशन है जो कि मेडिकेटेड नॉन मेडिकेटेड दोनों हो सकती है। इसको आप जनरली अनब्रोकन स्किन पे अप्लाई करते हो, ऐसी स्किन जो कि कहीं से कटी फटी नहीं है, टूटी हुई नहीं है, डैमेज्ड नहीं है। लोशंस को आप यूजुअली अप्लाई करते हो एक्सटर्नल स्किन पे, सिर्फ हाथों से ही लोशंस को अप्लाई किया जा सकता है। बेयर हैंड्स मीन्स आपने लोशन लिया, उसको रब किया और अपने स्किन पे अप्लाई कर दिया। इसके अलावा आप लोशंस को किसी क्लीन क्लोथ से भी अप्लाई कर सकते हो, कॉटन से भी अप्लाई कर सकते हो, किसी गॉज से भी अप्लाई कर सकते हो। जो भी सॉलिड पार्टिकल्स आप लोशंस में इनकॉर्पोरेट करते हो वो पूरे फाइनली डिवाइडेड होनी चाहिए, ताकि आपको जो लोशन रहे वो ग्रिटी ना रहे, दानेदार ना रहे, बिल्कुल स्मूथ रहे। इसलिए जो भी सॉलिड पार्टिकल्स लोशंस में यूज किए जाते हैं वो फाइनली डिवाइडेड स्टेट में रहते हैं, ताकि कोई भी ग्रिटीनेस ना रहे। ज्यादातर लोशंस जो हैं ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शंस होते हैं, लेकिन कुछ लोशंस जो हैं वाटर इन ऑयल टाइप भी होते हैं, लेकिन मोस्टली कौन से होते हैं, ऑयल इन वाटर टाइप। लोशंस का मेन कंपोनेंट जो है, अब ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन होता है तो दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं लोशन के, एक्वस फेस और ऑयली फेस। इसके अलावा कुछ इमल्सिफाइंग एजेंट्स को भी ऐड किया जाता है ताकि ये एक्वस फेस और ऑयली फेस जो है आपस में बना रहे, सेपरेट आउट ना हो। ठीक है, और अगर आपका मेडिकेटेड लोशन है तो उसमें ड्रग सब्सटेंसेस भी ऐड रहेंगे और उसके साथ कुछ और चीजें भी ऐड रहेंगी। ठीक है, एक्वस फेस, ऑयली फेस और ड्रग सब्सटेंसेस के अलावा कुछ और इंग्रेडिएंट्स भी प्रेजेंट रहते हैं लोशंस में, जैसे कि फ्रेग्रेंस यानी कि परफ्यूम्स, ग्लिसरॉल, पेट्रोलियम जेली, डाइज, प्रिजर्वेटिव्स, स्टेबलाइजिंग एजेंट्स, ये कुछ कॉमन इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि लोशंस में ऐड किए जाते हैं ताकि आपके लोशंस की ऑर्गेनोलेप्टिक और प्रिजर्वेटिव्स दोनों प्रॉपर्टी बढ़ जाए, आपका लोशन जो है और अच्छा बन जाए। अगर तैयारी कर रहे हैं आप डी फार्म फर्स्ट ईयर की या डी फार्म सेकेंड ईयर की, तो इसी तैयारी को आप और बेहतर बना सकते हैं हमारे यानी उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ। उदित फार्मेसी तैयारी कराते हैं आपको डी फार्म फर्स्ट ईयर की, डी फार्म सेकेंड ईयर की, विथ हार्ड स्टडी मटेरियल एंड ऑल ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी, ई बुक आपको अवेलेबल होगी जिसमें कि पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स मिलेंगे, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज अवेलेबल रहेगी, चैप्टर वाइज टेस्ट रहेंगे, लाइव चैट अवेलेबल रहेगी। जो भी क्लासेस रहेंगी वो बायलिंगुअल रहेंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी समझने में। अगर आप तैयारी करते हैं एग्जिट एग्जाम की तो उससे रिलेटेड गाइडेंस भी हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आपको सिर्फ हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, जिसमें कि आपको सारे सब्जेक्ट का थ्योरी, सॉल्व अनसॉल्व दोनों मॉडल पेपर है जिनका प्राइस है 999, और जो इनकी डिलीवरी है वो बिल्कुल ही फ्री है। क्या करना है आपको जाना है अपने प्ले स्टोर में, सिंपल प्ले स्टोर में जाके आपको टाइप करना है उदित फार्मेसी। जैसे ही आप टाइप करेंगे ये ऐप आपके सामने आ जाएगी, आपको ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको अपना नाम लिख लेना है, जैसे मैं लिख रही हूँ स्वाति सेजवानी। वहां पे आपको टाइप करना पड़ेगा अपना नाम। टाइप करने के बाद आपको जाना है लेट्स गेट स्टार्टेड में। लेट्स गेट स्टार्टेड में जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह का आइकन या ऐप का पोर्टल दिखेगा। आपका जो भी मनपसंद कोर्स हो आप वहां से खरीद सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। कोर्स खरीदने में आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक आपकी पूरी सहायता की जाएगी। लोशन की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? ज्यादातर लोशंस जो है वो वाटर या वाटर अल्कोहल सिस्टम्स होते हैं, मींस उनमें वाटर भी प्रेजेंट हो सकता है या वाटर अल्कोहल साथ में भी प्रेजेंट हो सकता है। अब अगर आप अल्कोहल ऐड करते हो तो स्मॉल अमाउंट ही अल्कोहल का जो है वो इजीली आपका एपीआई डिसॉल्व करा लेता है, इसलिए जो अल्कोहल की क्वांटिटी यूज की जाती है वो कम बहुत यूज की जाती है लोशंस में। और
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अल्कोहल जो है वो इजीली इवेपोरेट भी हो जाता है स्किन सरफेस से, इसीलिए अल्कोहल को यूज किया जाता है एज अ वाटर अल्कोहल सिस्टम, या फिर सिर्फ वाटर को भी यूज किया जा सकता है। ज्यादातर एक्ने वाले लोशंस जो होते हैं वो वाटर अल्कोहल सिस्टम होते हैं, जो कि इजीली इवेपोरेट आउट हो जाता है। अब ये जो अल्कोहल है इजीली इवेपोरेट आउट हो जाता है, इसीलिए ये जो लोशंस होते हैं नॉन स्टिकी होते हैं, ड्राई होते हैं, चिपचिपे नहीं होते। जो इमल्शन टाइप लोशंस होते हैं जनरली ये ड्राई नहीं होते, ठीक है। क्यों? डिपेंड करता है इनके वाटर के कंटेंट पे। अगर ज्यादा वाटर है, कम लाइस है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये ड्राई नहीं होते, ठीक है। तो इमल्शन टाइप लोशन जो है यूजुअली ड्राई नहीं होते, इनके वाटर कंटेंट पे डिपेंड करता है, ज्यादा पानी है, कम पानी है, ठीक है, तो इससे ड्राइंग रेट कम हो जाता है। लोशंस जो है इजीली स्प्रेड आउट हो जाते हैं, जहाँ पे भी आप अप्लाई करना चाहो इजीली स्प्रेड आउट हो जाते हैं। मेनली ये सुटेबल होते हैं हेयर एरिया के लिए, ठीक है, एक्ने वाली स्किन पे प्रोन होते हैं ये। लोशंस के डेवलपमेंट की बात करते हैं, प्रोडक्शन की बात करते हैं कि लोशंस को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो लोशन को कई तरह से बनाया जाता है, हम यहाँ पे जो है कॉमन मेथड डिस्कस कर रहे हैं कि कॉमनली लोशन को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनको ग्राइंड कर लेते हैं, ठीक है, ग्राइंड करके उनका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेते हैं। देन आराम से विथ केयर हम जो भी लिक्विड फेज हमारा रिमेनिंग है उसको ऐड करते हैं, ठीक है। इसके लिए हम हाई स्पीड मिक्सर्स या फिर होमोजेनाइजर्स को यूज करते हैं, ताकि जो भी हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छे से मिक्सअप हो जाए, कोई भी ग्रिटी पार्टिकल्स ना रहे। सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है लोशन का कैलेमाइन लोशन है, जो कि इमल्शन के फॉर्म में रहता है। इसमें जो भी इनसॉल्युबल सॉलिड है पाउडर फॉर्म में वो अच्छे से रिटेन्ड रहते हैं, ठीक है। अब हम इसको सस्पेंशन फॉर्म में भी बना सकते हैं, इमल्शन फॉर्म में भी बना सकते हैं, डिपेंड करता है आपके यूज के ऊपर कि आपने कौन कौन से एजेंट्स को यूज किया है, कौन कौन से सर्फेक्टेंट्स को यूज किया है। यही सिंपल सा प्रोसीजर मैंने आपको फ्लो चार्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि लोशंस को जो है कैसे बनाया जाता है। जो भी रॉ मटेरियल्स हैं आपके पहले, ठीक है, आपका एपीआई हो गया, आपके एक्सिपिएंट्स हो गए, आपने पहले उनको ऐड कर लिया, ठीक है। फिर आपने उनकी मिक्सिंग कर दी। मिक्सिंग किस में कर दी? एक जैकेटेड वेसल में कर दी, मतलब एक बड़ा सा मिक्सर, उसमें अपने सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर दिया। अब ये जो मिक्सर है ये जैकेटेड है, मतलब इसकी जैकेटिंग की हुई है। इसके बाद जो भी मटेरियल बना आपने उसको फिल्टर कर लिया। फिल्ट्रेशन कैसे किया? फिल्टर प्रेस के थ्रू या फिर कार्ट्रिज फिल्टर के थ्रू। इसके बाद आपने उसकी फिलिंग कर दी, जो भी लोशन आपका प्रिपेयर हुआ उसको आपने फिल कर दिया। ये जो फिलिंग वाला पैरामीटर होता है ये ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन से होता है। तो ये एक जनरल मेथड है कि लोशंस को कैसे डेवलप किया जाता है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट लोशन के बाद आता है आपका लिनेमेंट्स। लिनेमेंट्स क्या होते हैं? लिनेमेंट्स लिक्विड या फिर सेमी लिक्विड प्रिपरेशन होते हैं, इसको भी हम स्किन पे अप्लाई करते हैं। लिनेमेंट्स को जनरली हम अप्लाई करते हैं स्किन पे विद फ्रिक्शन, ठीक है। विथ फ्रिक्शन मतलब स्किन पे रब करके, जो भी आपका अफेक्टेड एरिया है उस पर रब करके। कई बार लोशंस और लिनेमेंट्स में डिफरेंस पूछा जाता है, तो लोशंस और लिनेमेंट्स में ये डिफरेंस होता है कि लोशंस को जो है विदाउट फ्रिक्शन अप्लाई किया जाता है, लिनेमेंट्स को जो है विद फ्रिक्शन विद रबिंग अप्लाई किया जाता है। लिनेमेंट्स जो है अल्कोहलिक भी हो सकते हैं, ऑयली भी हो सकते हैं, इमल्शंस भी हो सकते हैं। अगर आप अल्कोहलिक प्रिपरेशन बना रहे हो, मींस लिनेमेंट्स में आप अल्कोहल यूज कर रहे हो, तो अल्कोहल क्या करता है, आपका जो मेडिकामेंट है, आपका जो एपीआई है, उसको पेनिट्रेट होने में हेल्प करता है। अगर अल्कोहल आपके लिनेमेंट में प्रेजेंट है तो आपकी ड्रग जो है स्किन में इजीली पेनिट्रेट हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होता है, काउंटर इरिटेंट इफेक्ट भी आता है, रूबिफिशिएंट एक्शन भी आता है। काउंटर इरिटेंट इफेक्ट और रूबिफिशिएंट एक्शन मतलब आपकी स्किन पे रेडनेस वाला इफेक्ट आ जाता है, ठीक है। आप जहाँ पे साइड पे अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे ड्रग जो है इजीली पेनिट्रेट हो जाती है। अगर हम बात करें डिफरेंट लिनेमेंट्स की, तो जो ऑयली लिनेमेंट्स होते हैं उसमें मेनली अराचिस ऑयल को यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो अराचिस ऑयल होता है ये इजीली स्प्रेड हो जाता है स्किन पे। इसके अलावा कुछ ल्यूब्रिकेंट्स को भी हम यूज करते हैं, जैसे कि जिनमें सोप होता है। ये ल्यूब्रिकेंट जब हम यूज करते हैं तो इजीली अप्लाई कर सकते हैं हम इनको स्किन पे, ठीक है। लिनेमेंट्स में अगर आप
ल्यूब्रिकेंट्स को यूज करोगे जिसमें कि सोप रहते हैं, तो ये जो लिनेमेंट्स होते हैं आपकी स्किन पे इजीली अप्लाई हो जाते हैं। लिनेमेंट्स को आप कभी भी ब्रोकन स्किन पे अप्लाई नहीं करते, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा इरिटेशन कॉज करने की टेंडेंसी होती है। लिनेमेंट में जनरली कौन कौन सी मेडिकामेंट्स या कौन कौन सी ड्रग्स को यूज किया जाता है? एनाल्जेसिक्स को यूज किया जाता है, ऐसी ड्रग्स जो कि रूबिफेशिएंट एक्शंस देती हैं, काउंटर इरिटेंट एक्शन देती हैं, जॉइंट पेन्स के लिए यूज होती हैं, मसल पेन्स के लिए यूज होती हैं। तो ऐसी मेडिकामेंट्स, ऐसे कैटेगरीज ड्रग्स के लिए जनरली लिनेमेंट में हम यूज करते हैं। इसके अलावा लिनेमेंट्स में मेनली जो इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं वो होते हैं मिथाइल सैलिसिलेट, मेंथॉल, कैम्फर। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, आपको इंग्रेडिएंट्स दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है बताइए ये लिनेमेंट्स के मेन इंग्रेडिएंट है या ये लोशन के मेन इंग्रेडिएंट है। तो आपको लिनेमेंट के ये 3 मेन इंग्रेडिएंट याद रखने हैं, मिथाइल सैलिसिलेट, मेंथॉल, कैम्फर। ये जो है मेनली यूज होते हैं लिनेमेंट्स की प्रिपरेशन में। एक हम टैब्यूलेटेड डिफरेंस देख लेते हैं लोशंस और लिनेमेंट्स के बीच में। क्यों? क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चंस बनते हैं। लिनेमेंट जो है लिक्विड या फिर सेमी लिक्विड प्रिपरेशन होते हैं, हम इसको अप्लाई करते हैं स्किन पे विथ फ्रिक्शन, ठीक है, और विद रबिंग। जबकि लोशंस जो है लिक्विड प्रिपरेशंस रहते हैं, इसको विदाउट फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं। लिनेमेंट्स जो है ज्यादा विस्कस होते हैं, लोशंस जो है थोड़े कम विस्कस होते हैं। लिनेमेंट्स जो है काउंटर इरिटेंट और रूबिफिशिएंट एक्शन देते हैं, लोशंस जो है एंटीसेप्टिक एक्शन भी देते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन भी देते हैं, कूलिंग इफेक्ट भी देते हैं, सूदिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं लोशंस में। लिनेमेंट्स को आप ब्रोकन स्किन पे अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि बहुत इरिटेशन कॉज करते हैं। लोशंस को आप डायरेक्टली स्किन पे अप्लाई कर सकते हो, ब्रोकन स्किन पे भी अप्लाई कर सकते हो। लिनेमेंट्स के मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं जनरली मिथाइल सैलिसिलेट, मेंथॉल, कैम्फर, ये यूज करते हैं हम मेनली लिनेमेंट्स में। लोशंस में कैम्फर और मेंथॉल जनरली नहीं होता। ये जो है मेन डिफरेंसेस हैं लिनेमेंट्स और लोशंस में, जो कि याद रखने हैं क्योंकि इन पॉइंट से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।